साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एनसीबी ने उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आज तक कहा जाता रहा है कि कानून बिकाऊ है, पैसे और पावर के आगे न्याय की कोई कीमत नहीं है। मगर आर्यन खान के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट और एनसीबी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कानून ना तो कभी बिकाऊ था और ना ही कभी होगा, क्योंकि शाहरुख खान जैसा अरबपति आदमी जिसके पास पैसा और पावर दोनों है, मगर फिर भी शाहरुख खान की बेटे को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। चौथी बार शाहरुख खान को बड़ा झटका लगा और आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर से अटक गई। आर्यन खान को 14 अक्टूबर को भी जमानत नहीं मिली और अब कम से कम 20 अक्टूबर तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कैसे कोर्ट में शाहरुख के वकीलों के आगे भारी पड़ गई एनसीबी की दलीलें और कैसे एनसीबी ने शाहरुख के लाडले के एक एक गुनाह कोर्ट में गिना दिए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 14 अक्टूबर को तय माना जा रहा था कि आर्यन खान को किसी भी कीमत पर बेल मिल जाएगी और आर्यन जेल से बाहर आ जाएगा। खबरें तो ये भी आ रही थी कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में आर्यन के ग्रैंड वेलकम की तैयारी चल रही है, मगर कोर्ट के फैसले ने सभी तैयारियों और सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। 14 अक्टूबर की सुबह से ही मुंबई की सेशंस कोर्ट के बाहर खूब गहमागहमी थी। एनसीबी के आला अधिकारी पहुंचे तो दूसरी तरफ से सतीश मानसिंदे की टीम भी कोर्ट में भारी भरकम फाइलों के साथ पहुंची। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट के बाहर अफरा तफरी में नजर आई। सबको लग रहा था कि आर्यन को आज जमानत मिल जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आर्यन ही क्या, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा को भी कोर्ट ने बेल नहीं दी और इन तीनों को ही अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे एनसीबी की दलीलों के आगे सतीश मानसिंदे की टीम पानी भरती हुई नजर आई। तो सुनवाई शुरू होते ही आर्यन के वकील सतीश मानसिंदे की टीम के एडवोकेट अमित देसाई ने आर्यन को पूरी तरह बेगुनाह बताया और दलील दी कि आज की यंग जनरेशन की इंग्लिश काफी अलग होती है और आर्यन तो विदेश में पढ़ा हुआ है। तो जांच एजेंसी को आर्यन के बातचीत के तरीके पर संदेह हुआ, जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आर्यन को बेकार ही जेल में रखा जा रहा है। आर्यन के वकील ने ये भी कहा कि आर्यन बहुत रेपुटेड परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास बेशुमार पैसा है, ऐसे में वो क्यों ड्रग का काम करेगा। आर्यन के वकील ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि एनसीबी आर्यन पर बेफिजूल के आरोप लगा रही है कि आर्यन के कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े हैं, जबकि आर्यन को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास ड्रग बरामद हो वो तभी आरोपी है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास चाकू बरामद हो तभी उसने कत्ल किया हो। हमारे पास कई ऐसे सबूत है जिससे साफ होता है कि आर्यन कई सालों से ड्रग ले रहा है, वो ड्रग का आदतन अपराधी है। एनसीबी के वकील ने कहा कि अगर आर्यन को बेल दे दी जाएगी तो वो अपने रुतबे के आधार पर सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर सबूतों में हेर फेर भी करवा सकता है। अब इसके बाद आर्यन के वकील ने अपनी दलील में कहा, ड्रग रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट्स उपलब्ध ही नहीं है। एनसीबी बेबुनियाद कहानी बना रही है और हमारे क्लाइंट पर आरोप लगा रही है। आर्यन खान काफी लंबे समय से विदेश में रहे हैं, उन देशों में कई ऐसी चीजें वैध होती है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की चैट है। इस मामले में मुझे साजिश और अटकलों की संभावना ज्यादा लग रही है। आर्यन के वकील ने कहा, अपराध का अनुमान लगाना सेक्शन 35 ट्रायल के समय तो लागू किया जा सकता है, मगर जमानत के वक्त नहीं। कई सारी चीजों को दूसरी स्टेज पर देखा जाएगा। मैं किसी को बरी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बेल देने के लिए कह रहा हूँ। अब इसके बाद एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, बात सिर्फ आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट या फिर मुनमुन धामीचा की बेल की है ही नहीं। हमारे लिए आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धामीचा एक समान आरोपी है। यहाँ पर बात ड्रग की हो रही है जो कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में डाल रही है और बर्बाद कर रही है। अगर आज आर्यन समेत इन तीनों को बेल मिलती है तो लोगों को लगेगा
क्योंकि ड्रग को लेकर हमारा कानून बहुत लचीला है। लोग आर्यन की बेल को नजीर की तरह पेश करेंगे और फिर ड्रग के गलत धंधे को रोक पाना किसी भी एजेंसी के लिए कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि आर्यन समेत तीनों आरोपियों को जमानत ना दी जाए। अब कोर्ट में इसी तरह से दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते रहे। लंच से पहले और लंच के बाद भी दोनों पक्षों की दलीलें चलती रही। इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा, हम आज तो जमानत नहीं दे सकते, हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि जमानत की सुनवाई को 20 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा, हम जमानत के फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख रहे हैं और 20 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। तब तक तीनों ही आरोपियों को जेल में रहना पड़ेगा। अब कोर्ट के इस फैसले से एनसीबी तो काफी संतुष्ट नजर आई, मगर आर्यन के वकीलों के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया, क्योंकि अब 19 अक्टूबर तक कोर्ट की छुट्टी है और अब आर्यन खान को 20 तारीख तक यानी कि 6 दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा। एनसीबी की दलीलों के आगे सतीश मानसिंदे की टीम की एक भी नहीं चली और वहीं मन्नत में आर्यन की ग्रैंड वेलकम की जो तैयारियां चल रही थी वो भी धरी की धरी रह गई। तो एनसीबी की दलीलों पर और कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। हाल ही में शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा ने एनसीबी की पूछताछ में क्लियर किया था कि 2 अक्टूबर को उन्होंने आर्यन की गाड़ी ड्राइव की थी और उस गाड़ी में आर्यन खान के अलावा उनके 2 दोस्त भी थे। ड्राइवर राजेश मिश्रा ने बताया था कि उसी गाड़ी में प्रतीक गाबा भी क्रूज पार्टी में गए थे। प्रतीक गाबा के साथ आर्यन की कई फोटोज भी सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। दोनों को बड़ा गहरा दोस्त बताया जाता है। बताया जाता है कि प्रतीक गाबा से आर्यन का बहुत खास याराना है। मगर अब जो खुलासे प्रतीक गाबा ने एनसीबी के सामने किए हैं, उसके बाद आर्यन और प्रतीक का याराना तो टूट ही जाएगा, साथ ही साथ आर्यन खान की मुश्किलें भी और बढ़ना तय है। आपको बता दें कि आर्यन खान ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि वो अपनी मर्जी से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर इनवाइट किया गया था। आर्यन के वकील सतीश मानसिंदे ने भी कोर्ट में यही दलील दी थी कि आर्यन को ऐसी पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इतना अमीर है कि पूरा क्रूज ही खरीद सकता है। आर्यन की तरफ से अब तक ये साबित किए जाने की कोशिश चल रही है कि आर्यन बहुत साफ सुथरा बच्चा है, वो तो बस शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए सेलिब्रिटी के तौर पर उस पार्टी में गेस्ट के रूप में गया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर अब उसी पार्टी के होस्ट और आर्यन खान के दोस्त ने एनसीबी को बता दिया है कि आर्यन खान गेस्ट के रूप में नहीं गया था। जी हाँ, प्रतीक गाबा ने एनसीबी की 7 घंटे की पूछताछ में बहुत कुछ साफ कर दिया। उस पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो कि बिल्कुल साफ इशारा दे रहे हैं कि आर्यन खान उस पार्टी में मेहमान के तौर पर नहीं गए थे, बल्कि अपनी मर्जी से मजे करने के मकसद से उस क्रूज पार्टी में गए थे। आजकल तो आम युवाओं को भी पता है कि रेव पार्टी क्या होती है, उसमें किस तरह प्रतिबंधित नशा किया जाता है, किस तरह गंदगी और नीचता की हद पार की जाती है, ये आज के आम युवाओं को भी पता है। तो क्या विदेश में पढ़े लिखे आर्यन खान को ये सब पता नहीं होगा कि वो जिस पार्टी में गेस्ट के रूप में जा रहे हैं वो किस तरह की पार्टी है, वो लीगल भी है या नहीं। सूत्रों की माने तो प्रतीक गाबा ने भी एनसीबी की पूछताछ में यही बताया है कि रेव पार्टी पूरी तरह इलीगल होती है, तो आर्यन ने ऐसे इनविटेशन को एक्सेप्ट ही क्यों किया। गाबा ने बताया कि मेरा नाम लिया जा रहा है कि मैं वहां पार्टी में होस्ट था और मैंने ही आर्यन को इनवाइट किया था, तो ये सरासर गलत है।